नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज की सबसे बड़ी खबर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला छोड़ दिया है। दोस्तों जी हां, बड़े दिनों से वो नाराज चल रहे थे, धरने पर बैठे थे, मौन रखा था उन्होंने, लेकिन सरकार की तरफ से उनको मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। सरकार की तरफ से जो भी कुछ था जबानी तौर पर कहा जा रहा था, लेकिन सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा उनसे मिलने तक नहीं पहुंचा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला छोड़ दिया है, बिना स्नान किए वो वहां से चले गए हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है दोस्तों, वो बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े झटके की तरह है। जिस प्रदेश में सनातन के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू के नाम पर सरकार चल रही हो, वहां पर एक संत के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। आप जानते हैं कि 18 जनवरी को जो कुछ हुआ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ, उस बात से वो खासे नाराज थे। उसके बाद उन्होंने स्नान भी नहीं किया। केशव मौर्य उनको बयानों में जरूर मनाते रहे, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के पास कोई नहीं पहुंचा। क्या कहकर उन्होंने माघ मेला छोड़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका बयान क्या है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है, वो बनारस के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मेरा मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहां आया था, लेकिन ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि कल मुझे माघ मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया। इसमें कहा गया कि मुझे पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा, मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब दिल में दुख और गुस्सा हो तो पवित्र पानी भी शांति नहीं दे पाता। यह बात कहकर अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रयागराज को छोड़ दिया है। दोस्तों, आप ये भी देख रहे हैं कि बीते दिनों से लगातार अविमुक्तेश्वरानंद चर्चाओं में थे। उन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए जो भारतीय जनता पार्टी को चुभने वाले थे, लेकिन उनका यह कहना था कि जो व्यवहार बटुकों के साथ किया गया, उनकी चोटी पकड़ी गई, उनको मारा गया और जिस तरीके का ये अपमान हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अविमुक्तेश्वरानंद लगातार बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य तो उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किया गया। यही बात शायद अविमुक्तेश्वरानंद को अखर गई और अविमुक्तेश्वरानंद जो लगातार बैठे हुए थे धरने पर, उन्होंने अब यह फैसला कर लिया कि वो इस माघ मेला परिसर में नहीं रुकेंगे। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो माघ मेला परिसर छोड़कर जा चुके हैं। तमाम लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों में नाराजगी भी है, सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब ये तमाम बातें ये सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो व्यवहार हुआ और उसके बाद उन्होंने जिस तरह माघ मेला छोड़ा है, इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या पड़ेगा? क्या ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान कर जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल की ये सबसे बड़ी खबर जो प्रयागराज से निकल कर आई है, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला परिसर छोड़ दिया है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।